हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, यानी डिस्क्रिप्शन देना है, बताना है इसके बारे में। ठीक, फिर और क्या दिया हुआ है, हमें एक टेबल बनी हुई है। तो टेबल में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टेबल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सबसे अधिक माध्य बारंबारता है, जो सबसे अधिक बारंबारता है वो क्या है। सबसे अधिक बारंबारता इसमें 10 है, 10 है। तो जो F1 है, अब यहाँ से लिखना क्या शुरू करेंगे, जो F1 है, F1 हमारे पास कितना है, F1 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है, और F0 इसके जस्ट पहले वाला ये F0 होता है, तो F0 कितना 9 हो गया। फिर F2 कितना है, यहाँ जो ये होता है, यानी कि जो F1 होता है, F1 के जस्ट बाद वाला ये F2 होता है, तो ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या L चाहिए, लोअर लिमिट। ठीक है, निचली सीमा। तो अब इस जो F1 होता है ना, इसके जस्ट सामने देखेंगे तो जो ये पहला वाला वर्ग अंतराल है, तो ये क्या है 30, तो ये क्या हो गया, ये निम्न सीमा हो गया। और एच की वैल्यू क्या है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। भाई 35 में 30 घटाएंगे तो भी 5 आएगा, 20 में 15 घटाएंगे तो भी 5 आएगा, तो जो डिफरेंस आया वो 5 आएगा। अब बस फार्मूला लगाएंगे बहुलक वाला, तो लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ये लिख लेंगे। और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या H लिख देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे। तो L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 30 है, तो पहले 30 लिख देंगे, प्लस F1 माइनस F0, F1 10 है, 10 लिखेंगे। और F0 कितना 9 है, तो 9 लिख देंगे, अपॉन में 2 F1 तो 2, और F1 की जगह कितना 10 लिख देंगे, माइनस F0 की जगह 9 और F2 की जगह 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट ऐसे लगा लेंगे, और मल्टीप्लाई में कितना 5 लिख देंगे, क्योंकि H की वैल्यू 5 है इसलिए 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 30 प्लस, और यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई जो 5 है इसके इसके पास मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब 10 दूनी कितना 20 हो गया, और माइनस 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। भाई ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 9 में 3 जोड़े 12, और माइनस का 12 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 30 और यहाँ कितना 5, एकदम 5, ये 5 हो गया, और बट्टे 20, 20 में से अगर हम 12 घटाते तो 8 बचता है हमारे पास। ठीक है, अब 8 को इस टाइम डिवाइड कर देंगे, तो 8 को डिवाइड करना है 5 से, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 8 छंग 48, 48 आया। 2 बचा यहाँ से, तो 8 दूनी 16, भाई 0 बढ़ा लेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ 4 बचा, एक और 0 बढ़ा लेंगे तो 8 45, यहाँ 40 लिख दिया हमने, यानी कि 0.625। तो इसको हम लिखेंगे 30 प्लस 0.625, ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 30.625, तो ये आ गया हमारा क्या, बहुलक। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक। चलिए माध्य निकालते हैं, बहुलक तो हमारा आ गया। अब माध्य निकालते हैं। अच्छा, इसमें अगर हमें सिर्फ 2 डिजिट लेना हो तो 5 यहाँ से बढ़ेगा और यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 30.63 लिख सकते हैं, या पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। या फिर अगर हमें सिर्फ एक ही डिजिट लेना हो तो फिर इसको देखेंगे, यहाँ क्या, यहाँ 2 है, तो यहाँ कोई अंक नहीं बढ़ेगा, यानी कि इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30.6, तो ये भी ठीक है। या फिर आप पूरा आंसर लिख देंगे तो वो भी ठीक है। अब हम इसमें माध्य निकालेंगे, तो जो ये टेबल बनती है, हमने पहले से टेबल कंप्लीट कर ली ये, और ये हमको दिया हुआ है, यानी कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या पहले से दिया हुआ है, और राज्य संघीय क्षेत्रों की जो संख्या है FI, यानी कि जो बारंबारता, वो भी हमको पहले से यहाँ पर दे रखा है। बस वर्ग चिन्ह निकालना है, चलिए पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं, फिर बाद में यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सीधे प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते जाएंगे और सीधे प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, FI XI। ठीक है, यानी कि इनकी इससे गुणा कर देंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। चलिए, तो 15 और 20 इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी भाई, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 35 आएगा, और 35 का आधा कितना होता है 17.5, तो यहाँ पर 17.5 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच में क्या संख्या आएगी 22.5, यानी कि हर बार 5 जुड़ रहा है। देखिए 17.5 में अगर हमने 5 जोड़ा तो ये आया, इसी प्रकार 22.5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 27.5 आएगा, तो हर बार 5 इसमें जोड़ना है और लिखते चले जाना है। तो अब आएगा 32.5, फिर यहाँ पर आएगा 37.5, फिर 42.5, फिर 47.5, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 50, है यहाँ 5 है तो 40 नहीं 50, 53.5। तो चलिए हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखते जाना है। वैसे ये डेटा बड़ा हो गया है, तो हमें लगता है कि इसमें हमें प्रत्यक्ष विधि ना लगा करके, क्योंकि ये डेटा काफी बड़ा है, तो अगर इसमें हम प्रत्यक्ष विधि ना लगाएं
क्योंकि इनकी इनकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉइंट्स वाले मल्टीप्लाई फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसे प्रत्यक्ष विधि ना लगा करके कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं। तो एक कॉलम और बनाना पड़ेगा कल्पित माध्य विधि के लिए। चलिए कॉलम और बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं डी आई, इसको कट कर रहे हैं, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर ये लिख लेते हैं और यहाँ एक कॉलम और बना लेते हैं। तो ये लाइनें हमने यहाँ कंप्लीट कर ली हैं, हमने यहाँ डी आई निकाला। अब डी आई अभी निकालेंगे और डी आई के बाद में यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, आई डी आई, और सिग्मा ऑफ यहाँ लिख देते हैं क्या, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। प्रत्यक्ष विधि से भी लगा सकते थे लेकिन उससे बहुत ही टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर उनको जोड़ते तो वो ज्यादा टफ होता। अब इससे ज्यादा इजी हो जाएगा क्या, जो ए है, अच्छा ए किसी एक को मानते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं इसमें। तो 1 2 3 4, ऊपर से 4 छोड़ते, ऊपर से 4 छोड़ देते, नीचे से 1 2 3 4, नीचे से 3 छोड़ देते, तो इसको ए मान लेते हैं। ये हमने इसको ए मान लिया। अब जिसको ए माना है उसको यहाँ पर लिख भी लेते हैं हमने। एक इसको माना है 37.5, इसको हमने ए मान लिया। अब क्या करेंगे, इससे ये घटा देंगे, यानी कि 37.5 से अगर हम 17.5 घटाएंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, 20.0, ठीक है, 20.0 आ जाएगा। और अब अगर 37.5 से हम 22.5 घटाते हैं तो 5 में 5 गया 0, तो पॉइंट तो लगाएंगे नहीं भाई, 5 में 5 गया तो पॉइंट का 0 हो जाएगा, वो छोड़ दे रहे हैं। अब 7 में अगर हम 2 घटाते तो 5 बचेगा, और 3 में अगर 2 घटाते तो 1 बचेगा, यानी माइनस का 15। तो यहाँ माइनस का 20, माइनस का 15, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ माइनस का 10 और यहाँ माइनस का 5, यहाँ 0, भाई इसमें से यही संख्या घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। और 42.5, अगर 42.5 से ये संख्या घटाते तो फिर 5 आ जाएगा, वही पॉजिटिव। फिर अगर हम 47.5 से ये घटाते हैं तो कितना, 10 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ 53.5 से अगर हम घटाते हैं तो यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक। अब बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, फिर जोड़ देते हैं। तो 20 दिया कितना, 60, फिर 8 की 15 से 15 अट्ठे 120, अच्छा यहाँ माइनस का आएगा, ये 15 अट्ठे 120, तो ये माइनस का 120 आ रहा है। उसके बाद 10 नंबर 90, ये माइनस का 90 है, और 10 बना 50, तो ये 50 हो गया। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 का 0 से ये भी 0 हो जाएगा, 10 का 0 से ये भी 0 हो जाएगा, और 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 30 आ गया। अब बस हमें इनको जोड़ना है और उसमें से 30 घटा देना है। तो इनको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, क्या, माइनस का 60 है, 120 है, 120 सबसे ऊपर लिख लेते हैं, फिर 90 है, 90 यहाँ लिख लिया, और ये 50 है, 50 यहाँ लिख लिया। ये सारे माइनस के हैं तो आंसर भी ये माइनस का ही आएगा, ठीक है। इनका जोड़ जो आएगा वो माइनस का आएगा। तो पहले 0 लिख लेंगे, 6 2 8, और 8 16, 1 17, क्योंकि 9 है ये 17 हो गया, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, 22 का 2, एक कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 320 हो गया। अब ये 30 लिखा हुआ है, 30 इसमें से घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों आपस में घटेंगे, तो 320 में से अगर हम 3 घटाएंगे 290 बचेगा, ठीक है। तो 0 में 0 गया 0, और यहाँ 12, 12 में 3 गया 9, और यहाँ 2, 290 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, इसमें से हमने इसको घटाया ना, तो फिर यहाँ माइनस का 290 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर माइनस का 290 लिख लेंगे, ठीक है। और क्या हमें निकालना होता है, जो ये बारंबारता होती है उसका भी हमें सम निकालना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा ऑफ एफ आई। अच्छा, सिग्मा ऑफ एफ आई, इनको भी जोड़ लेते हैं। तो 3 और 2 कितने, 5 हो गए, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 9 जोड़ेंगे 24, और 24 में 8 जोड़ेंगे 32, यानी कि 32। और 32 में अगर हम 3 जोड़ते हैं 35, तो यहाँ हमारा 35 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 35। तो लिखेंगे 35। तो बस अब जो वैल्यू हमें दे रखी है वो सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख लेंगे। क्या, सिग्मा ऑफ एफ आई 35 है, और सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई ये कितना है, माइनस का 290, ये भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब बस फार्मूला लगा देंगे, और हम किस विधि से लिख रहे हैं वो भी यहाँ पर लिख देंगे कि हम कल्पित माध्य विधि से लगा रहे हैं या लिख रहे हैं। तो कल्पित माध्य विधि, वैसे सबसे अच्छी विधि रहती है पग विचलन विधि, क्योंकि जो ये इतने बड़े बड़े आंकड़े इसमें आ गए ना, ये वाले भी नहीं आते, इसमें बहुत ही छोटे डाटा आ जाते हैं, तो सबसे अच्छी तो पग विचलन विधि ही रहती है। तो कल्पित माध्य विधि क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। तो ए की वैल्यू क्या है, 37.5, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है, माइनस का 290, ये लिख देंगे, और अपॉन में क्या लिख देंगे, 35, क्योंकि एफ आई की वैल्यू कितनी, 35 है। तो चलिए
37.5। अच्छा, इसको 5 से कट कर लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह 5 से कट हो रहा है। तो पहले तो एक काम करते हैं कि जो ये माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगा, तो 290 लिख देंगे माइनस को, और यहाँ 35। अब 5 से कट करेंगे, 5 सत्ते 35, और पचम 25, 4 बचेंगे 40, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो यहाँ 58 आ जाएगा। भाई 5 से कट किया है हमने, तो पचम 25, 4 बचेंगे 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि हम कह सकते हैं 37.5 माइनस 58/7। तो अब 7 को 58 से डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 58। तो 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 56 आएगा, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 20, 7 दूनी 14, और घटा लेंगे तो 6 बचेगा। फिर पॉइंट से एक 0 और बढ़ा लेंगे हम इसका, तो 7 अट्ठे 56, 8 बार फिर से जा रहा है, 7 अट्ठे 56, 56, और यहाँ से 4 बचेगा 40, तो 7 पन्ने 35, 5 बार जाएगा 35, 35, यहाँ फिर 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, तो यानी कि यहाँ पर 7 लिख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है 37.5 माइनस कितना, 8.285, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब 37.5 से ये संख्या घटा देंगे, तो 37.5, और इसके बाद में 1 2 3, यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ एक ही है, 2 0 और बढ़ा लेंगे, तो फिर लिखेंगे क्या, पॉइंट तो लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ 8 लिख लेंगे, तो यहाँ 285। अब घटा लेंगे, तो यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ 4, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ से कैरी लेंगे 17, 17 में 8 गया 9, और यहाँ 2, तो 29.215 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 29.215। तो या तो 2 डिजिट लेंगे तो इतना ही लिखेंगे, अगर 1 डिजिट लेंगे तो फिर इतना ही लिखेंगे, 29.2 इतना ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और हमें इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना था, तो वो भी लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो लिखेंगे कि अधिकांश राज्यों में छात्र और अध्यापक का लगभग अनुपात, तो पहले जो आंसर आया था इसका 30.6, 30.6 है, तथा भाई ये तो लगभग में अनुपात हमने निकाला, लेकिन औसत में जो अनुपात है तो ये माध्य कहलाता है, ये औसत अनुपात होता है, तथा औसत अनुपात कितना 29.2 है, 29.2 है। ठीक है, और इसमें जो बहुलक था हमारा, अब यहाँ पर आंसर भी डाल देंगे क्या, कि जो बहुलक था हमारा, तो लिखेंगे बहुलक 30.6, और जो माध्य था, माध्य बराबर 29.2। तो बस ये आंसर इसका, ये तो ये आंसर हो गया, और जो डिस्क्रिप्शन था तो ये वाला पूरा इनका डिस्क्रिप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चार्ट बना हुआ है, हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, बनाए गए यहाँ पर रन है और बल्लेबाजों की संख्या है। 3000 से 4000 के बीच में कितने बल्लेबाज बनाए हैं, 4, 4000 से 5000 के बीच में 18 बनाए हैं। तो ये बारंबारता दे रखी होती है हमको। अब जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसी को हम क्या F1 मानते हैं, मतलब जो सबसे अधिक बारंबारता है इसको क्या मानेंगे, हम F1 मान लेंगे। भाई यही तो F1 होता है, ये तो F1 हो गया, और ये F0, और ये कितना F2। तो बस इसको लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें माध्य नहीं निकालना है, सिर्फ बहुलक ही निकालना है। सबसे पहले F1 कितना 18 है, ठीक है, और F0 इसके जस्ट पहले वाली संख्या यानी कि ये 4, तो लिखेंगे 4, और F2 क्या है, F2 हमारे पास 9 है, तो ये संख्या होती है इसको हम F2 कहते हैं। तो ये कितना है, ये 9 दे रखा है। अब हमें L निकालना है, तो जो L होता है ना जस्ट इसके सामने वाला, यानी कि ये लोअर लिमिट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं L बराबर कितना 4000। ठीक है, L इसमें क्या है, इसमें जो ये सामने वाली संख्या है ये कितना 4000 है, तो L क्या लिख देंगे यहाँ पर 4000। और H चाहिए होगा हमको, तो H यहाँ कितना है 4000 से अगर हम 3000 घटा दें तो 1000 ही तो बचेगा, किसी भी संख्या से अगर हम घटाएंगे 1000 आएगा, यानी कि जो H है वो कितना है हमारे पास 1000 दे रखा है। ठीक, अब बस फार्मूला लगा देंगे बहुलक वाला, तो लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस क्या F1 माइनस F0, और अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर H लिख देंगे। बस ठीक है, इतना ही लिखना है हमें। अब L की वैल्यू कितनी दे रखी है 4000,
तो यहाँ पर क्या 4000 लिख देंगे, प्लस F1, और F1 की वैल्यू कितनी 18 है तो यहाँ 18 लिख देंगे, माइनस F0 कितना 4 है तो 4 लिख देंगे, और बटे में ये ब्रैकेट ऐसे बड़ा बना लेते हैं, बटे में क्या है 2F1, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी 18 है तो यहाँ 18 लिख देंगे, माइनस F0, और F0 कितना है 4 है, और माइनस F2 9 है तो यहाँ छोटा छोटा लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर 9 हमने ये लिख दिया है, मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी 1000 है तो यहाँ पर 1000 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब 4000 प्लस 18 से अगर हम 4 घटाते तो कितना बचेगा 14 बचेगा भाई, 4 8 में 4 गया 4 तो 14 बचेगा, बटे अच्छा ये 1000 इसकी मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा ऐसे। ठीक है, अब 18 दूनी कितना 36, माइनस अब 9 और 4 आपस में जोड़ देंगे तो 9 4 13 तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब 4000 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा ये 14000, भाई ये 14 1000 की मल्टीप्लाई करते तो 14000 हो जाएगा। अब 36 में अगर हम 13 घटाएंगे तो यहाँ 23 बचेगा, 6 में 3 गया 3, और 3 में 1 गया तो 2, 23 बचेगा। अब 23 को हम 14,000 से डिवाइड कर देंगे, 14000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ डिवाइड करते हैं साइड में, तो 140, यानी कि 23 का टेबल 14 में तो जा नहीं पाएगा, तो 140 लेंगे पूरा हम, लगभग कि 6 बार जाएगा तो यहाँ 6 लिख देंगे, 6 तियाँ 18, 18 का 8, और 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ कितना बचेगा 140 से 138 घटाएंगे तो बस 2 ही बचेगा भाई, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में 8 गया 2, और 0 में 3 में 3 गया 0, बस ये हो गया। यहाँ 20 लिख देंगे। अब 23 का टेबल इस 20 में नहीं जा पा रहा है, हमें एक और संख्या यहाँ उतारनी पड़ेगी, यानी कि ये वाला भी 0 हमको यहाँ पर उतारना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले एक 0 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ 200 हो गया। अब इस 23 का टेबल 200 में लगभग 8 बार ले जाएंगे, तो 8 तियाँ 24 का 4, और 8 दूनी 16 17 18, यानी कि 184 आएगा यहाँ पर। अब इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ से लेंगे 2.5, यानी कि 10, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ 9, 9 में 8 गया तो 16 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 160 हो गया। ये 6 बार में ही जाएगा, क्योंकि 7 बार में ना 161 आ जाएगा, तो ये 6 बार में ही ले जाएंगे इसको, तो 6 तियाँ 18, और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 ही आएगा 6 बार में भाई, 6 बार में यहाँ भी 138 आया था, तो 6 बार में यहाँ पर भी 138 ही आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 22 बचेगा यहाँ से, फिर एक और जीरो पॉइंट से एक और 0 बढ़ा लेंगे, 220 हो जाएगा, और ये लगभग 9 बार चला जाएगा, तो यहाँ 9 लिख देंगे, 9 के 27 का 7, हासिल 2, 9 दूनी 18 तो 20, बस इतना ही काफी है, पॉइंट के बाद 2 अंक तक निकाल लिया उतना काफी है। 4000 प्लस, अब इसका जो डिवाइड आया है वो 608.69 इतना आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब अच्छा इसको इसको आपस में जोड़ना है तो जोड़ेंगे, 0.69 तो ऐसे लिखा रहेगा, पॉइंट का 69 तो ऐसे लिखा रहेगा, ये वाली संख्या इसमें जुड़ जाएगी, 8 और 0 8 हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे, 6 और 0 6 हो जाएगा, और ये 4 ऐसे ही यहाँ पर लिखा रहेगा। तो अब इसमें अगर हमें एक अंक लेना है तो ये वाला जो 9 है यहाँ से हट जाएगा, और ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसमें एक अंक जुड़ जाएगा, यानी कि 4608.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा बहुलक का। तो यहाँ रन पीछे और लिख देंगे, क्यों, क्योंकि रन के बारे में पूछा था ना, कितने रन बनाए हैं बहुलक का, जो औसत यानी कि लगभग रन हमें पूछा था, बस ये आ जाएगा हमारा क्या बहुलक, और ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की हैं और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया, यानी कि जो टेबल दी है इस रूप में उसने व्यक्त किया हुआ है। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में, तो जो प्रेक्षण है वो 3 मिनट के अंतराल पे है, उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है, ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं, यानी जो इन सबका जोड़ है वो 100 है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, 100 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें माध्य नहीं निकालना है। अगर माध्य निकालना होता है तो यहाँ पर सिग्मा ऑफ FI 100 हो जाता है, लेकिन हमें इसमें सिर्फ बहुलक ही निकालना है। ठीक है, तो अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो हमें इस 100 से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो बारंबारता दे रखी है उसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, जो सबसे बड़ी बारंबारता उसको देखेंगे, तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या 20 है। ठीक है, तो यही हमारा F1 हो गया, बस यहीं से लिखना शुरू करेंगे। F1 क्या है 20 है, इसके जस्ट पहले वाली संख्या क्या हो जाती है F0, तो F0 12 है, और ये क्या है ये हमारी F2 है, तो F2 इज इक्वल्स टू क्या 11 हो गई। अब इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो जो ये पहली संख्या है वो लोअर लिमिट होती है, यानी कि L, तो L क्या है 40 है, और H क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो H होता है, यानी कि 10 में 0 घटाएंगे 10, या फिर 20 में 10 घटाएंगे तो 10, तो ये H आ गया निकल के हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब बस अपना फार्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर बहुलक, क्योंकि बहुलक ही निकालना है और कुछ निकालना नहीं है, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ये लिख लेंगे।
और मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर h लिख लेंगे बस, ठीक है। अब यहाँ l की वैल्यू रखेंगे क्या, 40, तो यहाँ 40 लिख लेंगे, प्लस f1 माइनस f0, तो f1 क्या है, 20 है, और f0 क्या है, 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 12, ठीक है। f1 माइनस f0 लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, 2f1, तो 2 और यहाँ 21, 2 मल्टीप्लाई 21, 2f1 हो गया, माइनस f0, और f0 क्या है, 12 है, और माइनस f2 की वैल्यू क्या, 11 है, तो यहाँ पर 11 भी ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना, h की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 40 प्लस, अब 20 में से अगर 12 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और ये जो मल्टीप्लाई में 10 है वो यहाँ लिख देंगे, 10 जो है मल्टीप्लाई में 8 के बाद लिख देंगे। 20 दूनी कितना, 40 हो गया, माइनस 12 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, 23 हो जाएगा। अब 40 प्लस 8 दामन कितना, 80 हो जाएगा, और अगर हम 40 में से 23 घटा देते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 17 बचेगा, ठीक है। तो 17 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब 17 को 80 से कर देंगे डिवाइड, तो 17, और यहाँ 80 और डिवाइड करेंगे, 17 25 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, 68। अब घटा देते हैं, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 12, तो 12 हो गया, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बना लेते हैं, 120 हो जाएगा। और 17 सत्ते 119, यहाँ पर 119 लिख देंगे भाई, 17 7 जब 119 होता है। यहाँ 1 बचेगा, जब 1 बचेगा तो यहाँ फिर 0 लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि 0 लगा के 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट से 0 और बढ़ जाएगा। बस इतना ही काफी, 2 अंकों तक निकालते हैं, वैसे भी बहुलक में सिर्फ 1 अंक तक ही लेते हैं। प्लस यहाँ क्या है, 4.70, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, ये 4 और ये वाला 4 इससे जुड़ेगा तो 44, 44.70। अब अगर 0 चाहे तो हम छोड़ सकते हैं, तो 44.7 इतना ही लिख सकते हैं, इतना ही काफी है हमारे पास। और ये हमें किसको दर्शाया था, कार को दर्शाता है, तो ये 44.7 कार यहाँ पर लिख सकते हैं कि हर 3 मिनट में 44.7 कार वहां से निकल रही है। और यहाँ बहुलक डाल देते हैं, बस यही आंसर हो गया हमारा।